नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। दिल्ली का संग्राम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल की, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और कहा है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। आखिरकार क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के लिए कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर कि ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए, यानी कि कप्तानी बदलने पर बातचीत शुरू हो गई। अभी कल ही शरद पवार से मुलाकात हुई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद एक एक्स पर ट्वीट आया। ट्वीट के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं और उसके बाद चर्चाएं चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल के दिल में क्या है, इस ट्वीट का मतलब क्या है, इसी को खोजेंगे, इसका मतलब क्या है, चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं अब इन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप और कांग्रेस के गठबंधन की अफवाहों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर पोस्ट किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस संघ अलायंस पर कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबर पूरी तरह से निराधार है। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं है। हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन से इंकार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरों ने तूल पकड़ी। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की खबर को खारिज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं अब इन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप और कांग्रेस के गठबंधन की अफवाहों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर पोस्ट किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस संघ अलायंस पर कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबर पूरी तरह से निराधार है। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं है। हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन से इंकार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरों ने तूल पकड़ी। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की खबर को खारिज कर दिया। है हमारी रिपोर्ट, जिसके अंदर हमने बताया आपको किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। क्या वजह है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे इसके सियासी मायने क्या हैं। मेरे साथ में खास पैनल जुड़ेगा जो पूरी चर्चा करेगा इसके ऊपर और पूरा डिकोड करेंगे इसको, आखिरकार क्या वजह है। चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, उसने क्लियर कर दिया आज। और अरविंद केजरीवाल ने एक्स के जरिए एक सियासी मैसेज दिया है कि अब हम कांग्रेस के साथ में किसी भी तरह का गठबंधन नहीं कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। हम दिल्ली के अंदर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और इस
का सियासी मायने क्या है, इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जुड़ेंगे। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से रहेंगे मेरे साथ में पूरी बातचीत करने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक की तरफ नवीन दुबे, क्या मतलब है इसका, क्या सियासी मायने है कि हम दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपको मेरी आवाज मिल रही है नवीन दुबे? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है जो एक्स के जरिए आया पब्लिक डोमेन में, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? अभी कल ही शरद पवार से मुलाकात हुई, उधर लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट कि ममता बनर्जी को जो है कप्तानी दे देनी चाहिए, राहुल गांधी की कप्तानी नहीं चाहिए, और इधर दिल्ली में ये बयान, क्या सियासी मायने समझे जाएं इसके? अजय जी देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के दिल्ली में अब तक जितने भी चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं वो अकेले लड़े हैं। ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। दूसरी चीज ये आती है कि आम आदमी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, एक अपना स्टेटस है दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में, और उनकी एक अपनी अच्छी सपोर्ट टीम है, संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, बहुत मजबूत है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो संगठन के रूप में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात करें या हम दिल्ली की बात करें, दिखाई नहीं देता है कि वहां कोई संगठन है। हालिया हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा तो उनके नेता आपस में ही लड़ते नजर आ रहे थे। केंद्र में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर इंटरनली इतनी जबरदस्त खींचतान नेताओं के बीच में है कि उसके बीच में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का अहित होता है। लिहाजा कांग्रेस जहां से शुरू हुई थी आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, अपने स्थान पर नहीं है जहां से होना चाहिए। अभी हालिया घोषणाएं हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, तो कांग्रेस ने साफ कहा कि हम 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो ये देखिए, स्वतंत्रता सभी दलों के पास है, और अरविंद केजरीवाल ने अगर ये निर्णय लिया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपनी दम पर लड़ेगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी दिल्ली विधानसभा में 2015 में दिखाया है नई पार्टी बनने के बावजूद कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। और तब से अब तक मुझे आसान नहीं लगता है कि वह कांग्रेस आके आम आदमी पार्टी को डैमेज कर पाएगी, नुकसान कर पाएगी। उसकी कहीं कोई हैसियत नजर आ नहीं रही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। वो शीला दीक्षित जी के दौर था जब लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री रही, तो यही कमोबेश दौर आम आदमी पार्टी के साथ, और जिस तरीके की योजना वो लेकर आए, चाहे वो शिक्षा के स्कूलों पर बात करें, स्वास्थ्य में अस्पतालों पर बात करें, अन्य विषयों पर बात करें, और उसके बाद उनके पास एक प्लस पॉइंट है जनता की सिंपैथी लेने का। वो दिखाई भी देता है कि जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, एलजी उसमें अड़ंगा लगा देते हैं, उनके तमाम शीर्ष नेताओं को जेल भेजा ठीक है, चलिए एक सिंपैथी तो इस बार का जो चुनाव है सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपका ओपनिंग कमेंट आ गया मेरे पास में। 2 मिनट में ओपनिंग कमेंट आप प्रवक्ता नरेश शर्मा की तरफ से थोड़ा सा खुल के बताइए, इससे सियासी मायने क्या है नरेश शर्मा, ये कैसे हो गया? नमस्कार आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बोला कि मैसेज है माननीय अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, क्योंकि हमारा जो गठबंधन था सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा। अच्छा, चलिए आपकी आवाज टूट कर आ रही है मेरे पास में। मैं पीसीआर से कहूँ थोड़ी आवाज को ठीक किया जाए नरेश शर्मा की। लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ दोस्ताना था, गठबंधन था, दोस्ती थी, और विधानसभा चुनाव में कोई भी दोस्ताना नहीं है। नहीं, दोस्ताना खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया, अब विधानसभा चुनाव है। तो खैर देवेंद्र प्रमुख, दोस्ती खत्म हो गई विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लग रहा है और क्या सियासी फायदे और नुकसान आप देख रहे हैं अपने? देखिए सर, ये आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिल रही। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये दोस्ती थी नहीं, ये एक समझौता था। एक जो भय की वजह से समझौता हो ना, दिगर भय की प्रीत नहीं है, अपने वो देखा है, और डर था एक, उसकी वजह से ये समझौता था, कहीं भी दोस्ती थी नहीं। क्योंकि जब समय पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा तलख कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने जो सवाल क्वेश्चन उठाए उसके बाद भी वो कांग्रेस के पास गए, अपना काम निकाला, धीरे धीरे अपना काम किया।
और यहाँ तक भी बात थी कि कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि सरकार बनती पहले सबसे पहले शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। तो शीला दीक्षित भी आज बीच में नहीं है। उसके बाद भी जो है सारी चीज निकल कर आई है कि कितने कितने उन्होंने उन पर आक्षेप किए थे या कितनी किस तरह की बातें की थी। अब ये सब चीज जो है जनता के सामने है। कब तक आप झूठ तूफान बोलते रहोगे? बोलते क्या हो, करते क्या हो? जब आती है आपका जवाबदेही की बात, कभी आप इतने शरीफ बनकर जो है इस तरीके की बात करते हैं कि आम आदमी है, हम आम आदमी की तरह रहेंगे, एक ही गाड़ी रहेगी, एक जोड़ी कपड़े रहेंगे, बच्चों की कस्में खाना, ये खाना। ये दिल्ली की जनता जो है धीरे धीरे सारी चीज को, पूरा पैटर्न आपका जो इकट्ठा किया खत्म हो गया। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नंगा किया है। शराब की नीति को लेकर, घोटालों को लेकर शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अमला जामा भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते पहनाया, जिसकी वजह से आज सारा कैबिनेट जेल में है, मुकदमों का सामना कर रहा है। और दिल्ली की जो हालत है उसे बताने की जरूरत नहीं है अजय सर, उसे देख लीजिए एक बार निकाल कर। दिल्ली के हालात जो हैं कितने खराब हैं, बद से बदतर हैं। दिल्ली में एक रास्ता कोई इस तरीके का नहीं बचा है। कारकर वो आप पूर्वी दिल्ली की तरफ अगर एक बार आ जाएंगे तो आप लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, किसी देहात के इंटीरियर जो पिछड़ा एरिया है या देहात से भी बुरी हालत है दिल्ली की। और शिक्षा की बात नवीन जी कह रहे थे, अभी बात आ रही थी शिक्षा के बारे में। दिल्ली में जो शिक्षा के हालात हैं, 2 ट्रिप की बात छोड़िए, 3-3 अगर शिफ्ट भी चलें तो भी दिल्ली के बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है कि दिल्ली का आम आदमी, आम नागरिक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, घर पर रोक रहा है या दिल्ली छोड़ रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं मुझसे भी बदतर है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठते हैं, शाम को रोते हैं, तड़पते हैं, खाली पड़ी हैं, कोई डॉक्टर्स दवाई कुछ नहीं है। और कानून की बात हो या किसी की भी बात हो, या दिल्ली की आब और हवा की बात हो, कि दिल्ली की यमुना की बात हो, कितनी बात करूं, कई घंटे भी बोलता रहा तो भी कम पड़े। नहीं चलो ठीक है, यही बता देना चाहता हूं। नहीं ये आपका एक नहीं, ये बीजेपी का एक स्टैंड है, अच्छी बात है। इन मुद्दों पे अब हवा बना रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल के सियासी जो ट्वीट है इसका मतलब समझना चाहता था कि दोस्ती खत्म हो गई, दोस्ताना खत्म, लोकसभा में दोस्ताना, और दिल्ली के अंदर 4-4 सीटों का है ना जो बंटवारा हुआ था उसमें कुछ नहीं मिला। 8 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। नरेश शर्मा, अरविंद केजरीवाल जो है 13 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और सशर्त जमानत मिली थी। उसके बाद 18 को इस्तीफा दिया और आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री बन गई 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ में, जिसमें से कैलाश गहलोत बीजेपी में जा चुके हैं आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर। अब जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, थोड़ा स्कोर इस पर थोड़ा इधर ले आते हैं कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती तब तक मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, यही कहा था ना? यही था, बिल्कुल कहा। तो ईमानदारी की प्रमाण पत्र क्या रेवड़ियों के आधार पर मिलेगा या ऑटो वालों को 5 गारंटी देके मिलेगा? ईमानदार तो ईमानदार व्यक्ति है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो जाए अन्ना हजारे जैसा कि भाई मैं ईमानदार हूं, यदि आरोप लगाए, या कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको गारंटी देने की क्या आवश्यकता है? रेवड़ी बांटने की आवश्यकता है? दिल्ली जनता तो खुद ही सर पर बैठा लेगी उसको। जी, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। जी, बात तो इसका जवाब जनता अपनी वोट से देगी और देती रही है। और देश के शिक्षित, सबसे शिक्षित, मैं कल भी एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे शिक्षित कोई नेता है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। और देश की जो सबसे कठिन परीक्षाएं वो क्लियर करके राजनीति के अंदर आए, समाज सेवा करके। और एक चीज सवाल का जवाब दूंगा। देवेंद्र जी ने बहुत बातें करी। नहीं, मेरा जो सवाल है कि रेवड़ियां गारंटी, ऑटो वालों को गारंटी, आपने 10 लाख रुपए का क्या दिया है? बीमा दिया है। 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी में देने के लिए कह रहे हैं। 2,500 रुपए साल में 2 बार दे रहे हैं वर्दी के लिए और बच्चों की कोचिंग। ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है ये? प्रलोभन आप किस लिए कहते हैं कि आपका अगर हम जीत कर आएंगे तो ये देंगे? नहीं, अगर आप सरकार में होते तब देते तो समझ में आता, हम जीत कर आएंगे तो ये देंगे। मैं ये समझना चाहता हूं। बिल्कुल सुनिए, जो हमने कहा वो करके दिखाया। 1 मिनट मेरी बात क्लियर कर ले लीजिए, उसके बाद में जो सवाल होंगे मैं उसके हर एक के जवाब दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। जो आपने बोला कि ये रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां हैं। शिक्षा की नीति जो ये कह रहे थे
आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, शायद ये दिल्ली के अंदर रहते नहीं है या इन्हें पता नहीं है। 96.4% रिजल्ट आया था 10th और 12th का। सीबीएसई के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आंकड़े आपके हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं ये, और उनके रिजल्ट बता रहे हैं आपको कि दिल्ली की सरकार कैसे काम करती है। दूसरा आ जाइए स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जितनी हम बेटर स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, आपके पास तो ये चिरायु कार्ड बना दिए, यू कार्ड बना दिए, उन कार्ड के अंदर आपकी सरकारें पेमेंट तो कर नहीं पा रही है। हम कम से कम एक छोटे से क्लिनिक के अंदर उनको दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं, उनके टेस्ट करवा रहे हैं, कम से कम ये करके तो दिखाया। आपके पास वो भी नहीं करने के लिए है। आप कहते थे कि दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली की आबोहवा के साथ में आपके स्टेट लगते हैं, आपका यूपी लगता है, हरियाणा लगता है, पहले उसको तो क्लीन करके दिखा दीजिए। वहां पे हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जो सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर प्रदूषित है, वो हरियाणा के अंदर आता है। आपकी सरकार है 15 साल 10 साल उसके अंदर, और तीसरी बार मौका दिया आपको। चलिए ठीक है, तो नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, हम अपने पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। सुन लीजिए इन चीजों के सवाल। और जो आप ये कह रहे थे कि अभी जो शीश महल की भी बात आपने, क्योंकि हिंट आप लेके आ रहे थे, आप जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो छोड़ के बैठे हैं। आपके पास अभी हरियाणा के अंदर ही 80 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा गया, नेताओं के लिए 20 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी गई। क्या वो जनता का पैसा नहीं है? हम तो ये जनता का पैसा है कि आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, और छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। आप कम से कम देश की जनता के रिजल्ट दिखाते हैं। हम जो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर यूपी के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक नहीं, पॉइंट पे रहेंगे। नरेश मुद्दे पे रहेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये गारंटी वो ठीक है, आपका सियासी हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में या जनसभा में मंच पे बोलने में अच्छा लगेगा। नवीन दुबे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, ये सब क्या है? मतलब अकेले विधानसभा चुनाव, लोकसभा में कोई फायदा हुआ नहीं, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है, यानी कि आम आदमी पार्टी इस बात का डर है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है? वोट बैंक ना खिसके कोई कांग्रेस पार्टी उस वोट बैंक को ना ले उड़े या उसको उतना नुकसान ना पहुंचा दे, जो वोट बैंक कांग्रेस से उनको मिला था वो वापस कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा, जो अल्पसंख्यक हैं वो हमेशा ये देखा गया है पिछले चुनावों के ट्रेंड को देखते हुए कि वो जीतने वाली पार्टी को वोट करता है। तो उस डेंट से भी बचने के लिए यदि कांग्रेस साथ में आएगी तो वो जीतने वाली तो है नहीं, नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपने अल्पसंख्यक वोटरों को भी रोकने के लिए शायद उन्होंने स्टेप उठाया हो कि नहीं भाई, कांग्रेस से हमें नुकसान हो सकता है। तो यानी कि राजनीति फायदे नुकसान के ऊपर है। जैसे कहा जाता है नवीन दुबे कि सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, उसमें कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतना है और सत्ता पे काबिज होना है। ये वही रणनीति है सिर्फ? निश्चित तौर पर अजय जी देखिए, ऐसा है कि ये रणनीति केवल आम आदमी पार्टी की कह लें या किसी एक सभी पार्टी की कह लें, ऐसा नहीं है। हाँ, सभी पार्टी सभी दलों की कमोबेश यही रणनीति है कि बाई हुक एंड क्रुक चुनाव जीतना चाहिए, सत्ता हासिल होनी चाहिए, इसको कोई दो रहा है। अब जिस चीज को अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं बड़ा स्मरणीय है मुझे, इन्होंने एक बहुत अच्छी एजेंसी को हायर किया जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, टीच फॉर अमेरिका, टीच फॉर पाकिस्तान, टीच फॉर अफगानिस्तान, इस तरीके का एक एनजीओ है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। टीच फॉर इंडिया ये लेके आए और प्राइमरी स्कूलों के अंदर जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया और बच्चों को पढ़ाने का काम किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस उसके ऊपर थोड़ी सी मॉनिटरिंग की जरूरत है। उससे क्या हुआ है कि टीच फॉर इंडिया में जो बच्चे इनके आए हैं स्कूलों में काम करने, उनके ऊपर जो टीचर्स हैं सरकारी, वो थोड़े आराम तलब हो गए। तो ये चीज को भी मॉनिटर करनी होगी आम आदमी पार्टी को। निश्चित तौर पर इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, इसी से कॉपी करके मोदी सरकार भी सक्षम लेके आई योजना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नहीं चलो ठीक है, नहीं योजना नहीं, नवीन योजना ठीक है। मैं पॉलिटिकल उस पे आ रहा हूँ, हाँ, मैं चुनावी उस पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है, हर पार्टी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पर क्या हो रहा है, रेवड़ी बट रही है। आपने अभी हालिया चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर रेवड़ी बांटी। तो अब आप कहते हैं कि अगर वो पानी बिजली फ्री दे रहे हैं वो रेवड़ी है, तो ये भी तो रेवड़ी है। और अच्छा, मैं कुछ और भी समझना चाह रहा हूँ, और डीप में जाते हैं इसके, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के डीप में और जाते हैं जी। क्या कांग्रेस पार्टी की मनमानी से परेशान है? जैसे अभी लालू प्रसाद यादव का बयान आया, ममता बनर्जी के लिए कहा गया, इधर जो है अखिलेश यादव ने भी कह दिया। तो ये सब कुछ जो है, क्या कांग्रेस का जो एक दौर था या कांग्रेस की जो एक प्रेशर है उससे बाहर निकलने की छटपटाहट है इन सभी क्षेत्रीय दलों की कि इन्होंने कह दिया नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अब?
तो क्या ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? तो मैं इसको थोड़ा समझना चाह रहा हूं। विधानसभा चुनाव में, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये कह दिया जाए, जहां पर राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी की जड़ है, तीन टर्म में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही और शीला दीक्षित मॉडल की वाह होती है, कांग्रेस पार्टी करती है, तो क्या वाकई ये एक अंदर कुछ और था जो बाहर निकल कर आने लगा? बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसको कांग्रेस इनडायरेक्टली लीड कर रही थी, डायरेक्टली किसी ने कांग्रेस को लीडरशिप नहीं दी थी। ये स्वीकार करना पड़ा कि ना ही किसी को नेतृत्व मिला था कि भाई ड्राइविंग सीट पे आप रहेंगे, आप लीड करेंगे, कमांडर कोई नहीं है वहां पे। आज जब जिस तरीके का बयान लालू यादव जी का आया, उसमें थोड़ा सा सुर मिलाने का अखिलेश यादव ने भी किया। जी अखिलेश यादव ने भी सुर मिलाया, उसके अंदर जो है बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने सुर मिला दिया, कप्तानी बदल दी जाए। जी अब एक महत्वपूर्ण चीज है, संसद के अंदर अमेरिका वाले कोर्ट के मामले को लेकर अडानी को घेरने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो कांग्रेस और राहुल गांधी उस पर एडमेंट है कि भाई इनके ऊपर जांच की जाए और उस पर जवाब दे सदन में प्रधानमंत्री आके। तीसरी चीज क्या है कि अब अडानी का मतलब इस देश का नेतृत्व, बड़े उद्योगपति हैं, उनके इशारों पर सरकार बन भी सकती है, गिर भी सकती है। वो एक ऐसा ध्रुव है। हम तो ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य दलों को मैनेज कर दिया और अडानी ग्रुप ने कह दिया कि राहुल गांधी को अलग थलग करिए। ये बहुत बड़ी चीज नहीं, बड़ी आसानी से हो जाता, और भारत की राजनीति में ऐसा होता आया है, इसको नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस, उसको हल्के में लेना भी आसान नहीं और नहीं लिया जाना चाहिए। 99 सांसद लेके वो लोकसभा में बैठी है, और अब तो 100 हो गए। तो मैं नवीन बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा हल्के में लेना खतरनाक होगा कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसा तो नहीं कि एक लहर बन रही हो, अंडर करंट बन रहा हो कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस को फायदा हो रहा हो, इसलिए सारे जो छोटे छोटे दल हैं ये घबरा रहे हो कांग्रेस से कि अगर बाई चांस हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे और हमारे सामने, और हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये भी कुछ वजह हो सकती है वो डर? बिल्कुल अजय जी, देखिए जिस तरीके से 17 सीटों पर लड़ी, 6 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीती, क्या आपको और हमें लगता था कांग्रेस 6 सीटें निकाल पाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं लगता था। तो ये एक डर वास्तव में है और ये जायज है। कारण मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से खासकर ब्राह्मण और सवर्ण समाज में नाराजगी है। वो वोट किधर जाएगा? वो सारी जिंदगी किसी और को चला जाएगा। भाजपा को अगर नहीं जाता तो सपा को कभी नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस उसमें अपनी उम्मीदें तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में इसलिए उन्होंने कहा कि हम फुल फ्लैश चुनाव के लिए लड़ेंगे 2027 का विधानसभा। कांग्रेस कह रही है हम दिल्ली में भी लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगी। साफ सुथरा एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वहां सरकार आम आदमी पार्टी बना लेगी। ये सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपकी लाडली बहना कारगर हुई, मध्य प्रदेश में आपकी लाडली बहना कारगर हुई, झारखंड में हेमंत सोरेन की योजना कारगर हुई, और अरविंद केजरीवाल की योजना भाई दिल्ली में कारगर क्यों नहीं होगी? चलिए ठीक है, नहीं भारतीय जनता पार्टी भी है यहाँ पर, वो भी अपनी कोई ना कोई योजना लेकर आएगी, है ना। तो चलिए देवेंद्र, एक लास्ट कमेंट आपका इसके ऊपर। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि आपका मुकाबला किससे है, कांग्रेस से है या आपसे है? और दूसरा, नीतीश कुमार सुशासन बाबू तो फिर समझदार निकले, पहले ही अलग हो गए थे इंडिया गठबंधन से, आपकी तरफ आ गए। देखिए अजय सर, हमारा मुकाबला आज की तारीख में जो आपने पूरा विश्लेषण देखा, डिबेट में निकलकर इस सच्चाई के साथ है, किसी से नहीं है, सबका मुकाबला हमसे है। अब उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें आप जो आम आदमी पार्टी हो सकती है, अखिलेश जी भी हो सकते हैं, या कोई और भी क्षेत्रीय दल हो, वो सब प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए सत्यता की बात है, इसमें अभी हमारे लिए ज्यादा कुछ इसलिए नहीं है कि इसकी ये जो लड़ाई है ये इंडिया गठबंधन का आपसी मामला है। और ये मैंने कई बार डिबेट के हिस्सा में मैं कहता हूं कि जब कोई चीज नहीं मिलती, कभी कभार जो एक मोटी सी भाषा जो होती है बेमेल विवाह, जब आप विवाह में निकाह पढ़ने लगते हैं तो वो बेमेल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मिलता नहीं है। इनकी दूरियां इतनी है पहले से ही कि ये लोग इस तरीके के गठबंधन है कि एक दूसरे को इतनी गालियां गर्राते थे, और एक दूसरे का विरोध लेकर, जिस तरह से कांग्रेस का केजरीवाल का था शुरू से ही, और अखिलेश जी का जो साथ कांग्रेस ने किया है अपने प्रदेशों में,
कि यह भूलने लायक बात है। आप मंच पर कुछ भी कहिए, आप आइए, बिल्कुल डरे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक गठबंधन, महागठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के 2019 में खिलाफ हो चुका है, सारी पार्टियां मिलकर, सब दल अपनी ताकत देख चुके हैं और ये बहुत शानदार समय है। आज देश की विकास दर, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुशासन, सारी जितनी बातें हैं वो बहुत प्रगति तरीके से आगे बढ़ रही हैं और हम पूरे विश्व में भारत का जो डंका आज बजा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो हमें इनाम मिला है वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हरियाणा में एक इतिहास लिखा गया है कि देश आजाद होने के बाद लगातार 3 पैटर्न अगर किसी को दिए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे इतिहास दिन प्रतिदिन लिखे जा रहे हैं, नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज बहस का विषय नहीं है, आज चर्चा का विषय है। विपक्ष में दम हो, सुशासन की तरह लोगों के विकास की बात करें, अच्छी बात है, लोकतांत्रिक बात है। और आपस की लड़ाई को लेकर जो है वो सीधे हम अंकित करते रहे, वहां समय खराब करने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के आसपास तक भी अभी कोई दल नहीं है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप तीनों का, देवेंद्र प्रमुख, नरेश शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे। तो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट का सियासी मायने क्या है, क्या मतलब है, क्या करने जा रहे हैं, और इसका जो हमने विश्लेषण किया उसमें समझ में आया कि वोट बैंक खिसकने का अभी एक अंदेशा हो सकता है। दूसरा, इंडिया गठबंधन के अंदर जो है कप्तानी बदलने का वाला भी बात हो सकती है। और नवीन दुबे ने बहुत बड़ी बात कही है, आज राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे चैनल पर बहुत बड़ी बात कही है। इसको भी थोड़ा गंभीरता से हम समझेंगे और अगली बार में इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि कहीं कुछ मैनेज तो नहीं हो गया, क्योंकि अदानी वाले मामले को राहुल गांधी उठा रहे हैं संसद के अंदर और पूरी चर्चा उस पर करवाना चाहते हैं। तो आखिरकार इसके अंदर है क्या, क्योंकि सियासत में जो दिखाई देता है उसके पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो इसके सियासी मायने क्या हैं ट्वीट के? फिलहाल दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, और तीसरी तरफ होगी कांग्रेस पार्टी, जो शीला दीक्षित मॉडल के बिहाफ पर वोट मांगेगी और चुनावी मैदान में होगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दिल्ली का संग्राम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, AB स्टार न्यूज पर।